मई मंथ की स्टार्टिंग में ही हमने पेपे की बात की थी और पेपे की बात करने का जो रीज़न था वो एकदम क्लियर था कि मई मंथ शुरू हो रहा था और साथ के साथ जो चार्ट्स के ऊपर जो सिचुएशन थी पेपे की, जो इंडिकेशंस मिल रहे थे, जो न्यूज़ अपडेट थे, जो सेंटीमेंट थे, उन सबको मिला के हमने जो डिस्कशन आपके साथ किए थे उसके रिजल्ट भी चार्ट्स के ऊपर दिखे। तो आज हम फिर से पेपे के बारे में बात करेंगे। आज ऑलमोस्ट आधा मई बीत चुका है और इस आधे मई के अंदर आपने देखा पेपे की जो रैली हमने मई मंथ की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी वो फर्स्ट वीक में ही दिखी। इट मीन्स जो हमने डिस्कशन किए उसके रिजल्ट्स दिखे। तो सबसे पहले अगर आपने हमको TXY पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, एक्स पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स हैं जो मिस कर रहे हो। तो सब नीचे आपको लिंक मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर करना। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। पेपे को लेके मई मंथ की स्टार्टिंग, मतलब जब मई मंथ की स्टार्टिंग अप्रैल की एंड की अगर मैं बात करूं तब भी वेल्स के मूवमेंट हो रहे थे और दो मूवमेंट हम बड़े पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में भी वेल का कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है पेपे को लेके। दो न्यूज़ हैं पेपे को लेके, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेपे जो ट्रेड कर रहा है 0.4 टाइम 0 13-14 की आसपास की रेंज चल रही है इस टाइम पे। और हमने जो डिस्कशन किए थे वो 5-0 वाले लेवल पे डिस्कशन किए थे। 9 की सीरीज पे था आई थिंक पेपे, ठीक है, और वहां से 15-16 तक के हाई लगाए पेपे ने। तो अभी मई मंथ एंड नहीं हुआ है और ये बीच का वीक है ना, मतलब अगर हम देखें आज 16 मई है और 16 से लेके 22-23 मई तक हो सकता है पेपे एक ठीक ठाक गेम करे और सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन जैसे ही एंड आएगा, मई मंथ का लास्ट वीक आएगा, उसमें फिर से कुछ जंप आ सकता है और एक अच्छी क्लोजिंग इस मई मंथ में मिल सकती है पेपे की, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी हम अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपे की, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं और जो न्यूज़ अपडेट पहले भी आ रहे थे, हमने दो वेल्स के बड़े मूवमेंट डिस्कस किए थे मई मंथ की स्टार्टिंग से पहले। एक था 1.5 ट्रिलियन पेपे का और दूसरा था 500-600 बिलियन पेपे का। और ठीक 24 घंटे के अंदर एक वेल ने 581 बिलियन पेपे और विड्रॉ किए हैं और ये हो सकता है एक बड़ी बाइंग हो, ठीक है, क्योंकि वो जब मूवमेंट हुए दो, ठीक है, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया, पेपे ने अच्छी रैली दिखाई मई मंथ के फर्स्ट वीक में। तो हो सकता है वेल्स की कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है पेपे को लेके, ठीक है। तो अगले 15 दिन भी मैं कह सकते हैं अच्छे हो सकते हैं, लेकिन गेम भी हो सकता है लिक्विडेशन वाला, ठीक है। लॉन्ग शॉट की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडेशन के गेम भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी मई मंथ की क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 15 दिन पड़े हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है पेपे और आवे को लेके। आवे ने एक तरह से पार्टनरशिप किया है पेपे के साथ। कल हमने अपने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया था कि पूरी अपडेट क्या थी पेपे और आवे को लेके, ठीक है, क्योंकि आवे एक ओल्ड कॉइन है, ऑल्ट कॉइन है, बड़ा ऑल्ट कॉइन है। और जब आवे और पेपे का नाम जुड़ा ना मार्केट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी अलग तरह की भी न्यूज़ थी, आवे और दूसरी तरफ मीम कॉइन पेपे। तो ये अपडेट हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एक्स पे जो है ऑलरेडी डिस्कस किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये पेपे को लेके खिचड़ी पक रही है, प्राइस में और जंप आ सकता है लास्ट वीक के अंदर, मे बी 22-23 मई के बाद, ठीक है। और अगर बिटकॉइन यहाँ से नए ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है पेपे की और भी। तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ मत करना। ये कुछ अपडेट्स थे पेपे को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।